मुझे किसी ने बोला कि तुम्हें लड़कियां क्यों पसंद नहीं है। तुम खुद लड़की हो और तुम बेटे की डिमांड करती थी। तुम चाहती थी कि तुमको बेटा हो। शर्म आनी चाहिए। तुम बेटी क्यों नहीं चाहती थी, तुम बेटा क्यों चाहती थी। तो इन सब सवालों के जवाब आज मैं देती हूँ। हर एक औरत है ना, चाहे वो बेटी की माँ बने या बेटे की माँ बने, वो उतनी ही खुश होती है क्योंकि वो उस नन्ही सी जान को 9 महीने अपनी कोख में पाल पोस के बड़ा करती है। पर मैं क्यों डरती थी एक बेटी की माँ बनने से। हमेशा से डरती थी मैं, और मैं नहीं चाहती कि मैं एक बेटी की माँ बनूं। जैसे कि आपने देखा कि कोलकाता में जो हुआ, बहुत ही शर्मनाक है। बहुत ही शर्मनाक। बहुत सारे लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं, बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन कब तक? 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक ये सिलसिला चलेगा। उसके बाद दूसरी न्यूज कोई वायरल हो जाएगी, दूसरी न्यूज पर लोग फोकस करने लगेंगे, भूल जाएंगे उस लड़की को कि उसके साथ क्या हुआ था। यही होता है हमारे इंडिया में। हम बोलते हैं हम आज़ादी से जी रहे हैं अपने इंडिया में, हम अपने भारत को आज़ाद बोलते हैं कि हम अपने भारत में एक अच्छे तरीके से रह रहे हैं। मैं नहीं मानती। हम जिस भारत में रह रहे हैं, हम जहाँ 26 जनवरी, 15 अगस्त इतनी सारी चीज़ें मनाते हैं, उस जगह हम सेफ नहीं हैं। उस जगह एक माँ को एक बच्ची करने से पहले 1000 बार सोचना पड़ेगा कि कल को मेरी बच्ची स्कूल जाते टाइम या घर में कोई या बाहर कोई उसको नोच खा तो नहीं जाएगा। क्यों? क्यों सोचना पड़ रहा है हमें? हम लड़की हैं इसलिए हमारी ये सजा है कि हमें कोई भी बिना हमारी परमिशन के छू सकता है, नोच सकता है, खा सकता है, हमारे बारे में कुछ भी बुरा बोल सकता है, हमारी बिना परमिशन के फोटो ले सकता है। ये किसको राइट दिया है कि क्यों हमारे साथ ही ऐसा होता है? एक लड़की होने के बाद एक माँ बाप की टेंशन इतनी सारी क्यों आ जाती है कि हमारी बच्ची कल को बड़ी होगी तो हमें शादी का दहेज इकट्ठा करना, हमें उसको शादी करनी है, एक अच्छा लड़का ढूंढना है। क्यों? हमने बेटी नहीं की है, हमने अपराध कर दिया है। इसी वजह से मैं टेंशन लेती थी हमेशा से कि भाई अगर बेटी होगी ना तो 50 चीजें सोचनी पड़ेगी, क्योंकि मैं भी एक बेटी हूँ, मैं भी किसी की बेटी हूँ, वो भी किसी की बेटी थी जिसके साथ ये गलत हुआ। कैंडल मार्च करने से या फिर हड़ताल करने से, इन सब चीजों से अगर इंसाफ मिलता ना तो बात ही अलग होती। अभी भी कुछ सरकार ऐसा जताएंगी, बोल देंगे हमारी बहू बेटियों के साथ बहुत गलत हो रहा है, उस सरकार ने ऐसा नहीं किया, इस सरकार ने ऐसा नहीं किया। अरे भाई, अगर आप में दम है ना तो आप कुछ करो। जिसने अपनी 9 महीने की बेटी, यानी जो 9 महीने पेट में रखी थी बेटी, उसके साथ इतना गलत हो गया, उस माँ पे क्या गुजरी होगी, उस बाप पे क्या गुजरी होगी। कानून व्यवस्था सुधारने से अच्छा है उन माँ बाप को सुधरना चाहिए जो इस तरीके की नालायक औलाद पैदा करती हैं, जो इस तरीके की नालायक औलाद पे अपना बिल्कुल भी हिसाब किताब नहीं लेती कि मेरी औलाद क्या कर रही है। भले ही आपके बेटे जवान हो जाए या बड़े हो जाए, आपको नजर रखनी चाहिए कि आपका बेटा क्या क्या कर रहा है, जिससे कि आपको पता चले कि आपका बेटा गलत दिशा में जा रहा है या सही दिशा में जा रहा है। घर की बेटियों को तो हम बहुत अच्छे से सिखाते हैं, संस्कार देते हैं कि बड़ों को जवाब मत दो, ऐसे मत बैठो, वैसे मत बैठो, यहाँ मत जाओ, वो मत खाओ। क्यों? हमारे घर के बेटों को हम शिक्षा क्यों नहीं देते हैं? कानून व्यवस्था सुधारने से पहले उन माँ बाप को सुधरने की जरूरत है जिस दिन ये नालायक औलाद पैदा करते हैं। हमें आतंकवादियों से ज्यादा पहले हमारे जो इंडिया में गुंडे मवाली जो भरे हैं, जो राह चलते लड़कियों पे कमेंट पास करते हैं या उनको छेड़ते हैं, उनको समझ में नहीं आता है नो मीन्स नो। लड़की की नो में नो होती है, समझ में नहीं आता है इन गुड़ गोबरों को। ठीक है? और आप लोगों से मैं एक विनती करना चाहती हूँ कि वाकई में उस लड़की को इंसाफ दिलाना चाहते हो, क्योंकि दिल्ली में भी कांड हुआ था, कैंडल मार्च हुआ, सब कुछ हुआ, पर कुछ उसके बाद हुआ नहीं, सिर्फ सजा मिली है। सजा मिलने से क्या होती है यार? उस लड़की को तड़पा तड़पा के मार दिया गया, पहले उसके साथ गंदी हरकत की गई,
गंदे तरीके से, उसकी बिना परमिशन के, फिर उसको तड़पा तड़पा के मार दिया, ठीक है। और उसको क्या सजा मिल रही है? सिर्फ 1-2 दिन की जेल, 15 दिन की जेल, या 1 साल, या उम्र कैद, बस। ऐसे इंसान के लिए ना सरेआम काला मुंह करके गधे पे बिठालकर गोली मारनी चाहिए, तड़पा तड़पा के। इनको समझ में आए कि किसी के साथ रेप करना, किसी के साथ, किसी की अगर नो है, उसको गंदे तरीके से देखना, क्या सजा हो सकती है। ऐसे लोगों के साथ ऐसा होना चाहिए। तो कितने लोग मेरी बातों से ये सहमत हैं कि कैंडल मार्च और ये सारी चीजें करने से कुछ नहीं होगा। हमारी कानून व्यवस्था को सुधार करने की बहुत जरूरत है। हमारे माँ बाप यानी जो लड़का पैदा करते हैं लेकिन लड़कों को शिक्षा नहीं देते हैं, सिर्फ लड़कियों को ही ज्ञान देते हैं कि आपको ऐसे रहना, आपको ऐसे रहना, लेकिन लड़कों को कोई ज्ञान नहीं देते हैं। तो इनको ज्ञान बराबर में देना है अपने बेटों को।